हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल द लॉ कोड। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कानपुर यूनिवर्सिटी के एलएलबी के फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर की यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ फर्स्ट की। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबका थैंक्स बोलना चाहूंगा फॉर द अमेजिंग रिस्पांस जो आपने अभी तक मेरी सारी वीडियोस पे दिखाया है उसके लिए। और मैं आप लोग के लिए वन वर्ड इसलिए लेके आया हूँ बिकॉज कुछ लोगों को प्रॉब्लम ये हो रही थी कि एमसीक्यू में वो कंफ्यूज हो जा रहे थे इस एक ऑप्शन से दूसरे ऑप्शन में। तो मैं आप लोग के लिए सिर्फ वन वर्ड लेके आया हूँ जिससे आप लोग सिर्फ आंसर पे फोकस करें और जब आपको वो आंसर में ऑप्शन दिखे देन आप लोग सीधे उसी को टिक करें। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के सर्वप्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ये थे श्री सी राजगोपालचारी। लिखित संविधान प्राप्त करने वाला सबसे पहला देश कौन था? ये था अमेरिका। संविधान का कौन सा हिस्सा संविधान के निर्माताओं के विचारों एवं आदर्शों को प्रतिबिंबित करता है? यह है उद्देशिका। भारतीय संविधान की उद्देशिका के किन चार उद्देश्यों का उल्लेख किया गया है? इसमें उल्लेख किया गया है न्याय, प्रभुता, समता एवं बंधुता का। संविधान की उद्देशिका भारत को घोषित करती है एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। किसे शक्ति का सर्वोच्च स्रोत माना जाता है? ये माना जाता है भारत के संविधान को। संविधान किसके बीच के संबंधों को परिभाषित एवं निर्धारित करता है? विभिन्न संस्थानों तथा सरकार के क्षेत्र, कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका, केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा स्थानीय सरकारों को। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां थी? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये थी 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियां। भारत के संविधान में कितने भाग मौजूद हैं? ये हैं 22 भाग। स्वतंत्र भारत के संविधान के रचयिता किसे कहा जाता है? कहा जाता है डॉक्टर BR अम्बेडकर को। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 प्रभावी हुआ। ये प्रभावी हुआ था 18 जुलाई 1947 में 9/12/1946 को संपन्न संविधान सभा की सर्वप्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? ये की थी श्री सच्चिदानंद सिन्हा यानी कि SN सिन्हा ने। किस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 26 नवंबर को। किस दिन भारत का संविधान प्रभावी हुआ था? ये हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ये दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस याद रखिएगा, ये दोनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। किस भारतीय कलाकार ने संविधान की हस्तलिखित प्रति सुसज्जित की है? ये की है नंदलाल बोस जी ने। किसे अधिवक्ताओं का स्वर्ग वर्णित किया गया है? भारत के संविधान को। भारतीय संविधान द्वारा उद्देशिका के विचार को कहां से प्राप्त किया गया है? ये प्राप्त किया गया है अमेरिका के संविधान से। उद्देशिका संविधान का एक भाग है। यस, ये एक भाग है। भारत के संविधान की उद्देशिका किसे छोड़कर सभी को सम्मिलित करती है? वयस्क मताधिकार को छोड़कर सभी को सम्मिलित करती है। कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में पहले प्रकट होता है? इसका आंसर होगा न्याय। उद्देशिका को किस संशोधन द्वारा संशोधित किया गया है? इसका आंसर होगा 22वां संशोधन। संविधान की उद्देशिका के किस संशोधन द्वारा प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य शब्दों द्वारा प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य को प्रतिस्थापित किया गया था? ये किया गया था 42वें संशोधन और ये प्रभावी हुआ था 3/1/1977 से। किस संशोधन के द्वारा पंथ निरपेक्ष तथा समाजवादी शब्दों को उद्देशिका में सम्मिलित किया गया था? ये सम्मिलित किया गया था 42वें संशोधन में। राष्ट्र की एकता एवं अखंडता शब्दों को भारत के संविधान की उद्देशिका में किस संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया था? सम्मिलित किया गया था 42वें संशोधन में। भारतीय संविधान की उद्देशिका में समाजवादी तथा पंथ निरपेक्ष इन दो शब्दों को किस वर्ष में जोड़ा गया था? यह जोड़ा गया था 1976 में। भारतीय संविधान की उद्देशिका में समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था 42वें संशोधन की धारा 2 के द्वारा। भारतीय संविधान की उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द को किसके द्वारा समाविष्ट किया गया था? यह समाविष्ट किया गया था भारत के संविधान के 42वें संशोधन के लिए। देखिए इतने क्वेश्चन आ चुके 42वें संशोधन से, इससे आपको आइडिया लग ही चुका होगा कि 42वां संशोधन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, मैंने इसमें इसके ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन इंक्लूड करने की कोशिश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी 42वें संशोधन से है। चलिए इसकी तरफ बढ़ते हैं। 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा उद्देशिका में कौन से शब्द शामिल किए गए हैं? इसमें शामिल किए गए समाजवादी पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता। मूल अधिकार भारत के संविधान के किस भाग में निहित हैं? ये निहित हैं भाग 3 में। संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा लागू होती है। ये लागू होती है संविधान के भाग 3 तथा 4 पर। क्या संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य में शामिल नहीं है? राज्य में शामिल नहीं है पूछा गया है तो इसका आंसर होगा कोई देवता। संविधान के अनुच्छेद 12 के प्रयोजनार्थ में से क्या एक राज्य है? भारतीय तेल निगम।
मूल अधिकारों के प्रवर्तन के प्रयोजन हेतु एक निगम राज्य होता है यदि यह सरकार का एक अभिकरण अथवा साधन हो। किसी अनुच्छेद के अंतर्गत मूल अधिकारों के साथ असंगत अथवा उसे न्यून करने वाली विधियों को शून्य घोषित करता है। ये करता है अनुच्छेद 13। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का उद्देश्य क्या है? मूल अधिकारों को सर्वोपरि बनाए जाने को सुनिश्चित करना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13(3) के अनुसार विधि में सम्मिलित है कोई अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियमन, अभिसूचना, रूढ़ि अथवा भारत के क्षेत्र में विधि से सशक्त प्रथा। अनुच्छेद 13 के खंड 3 में प्रवृत्त विधि का अर्थ है संवैधानिक विधि, रूढ़ियां एवं प्रथाएं। संविधान के अनुच्छेद 13(3) के अंतर्गत विधि में शामिल है अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियमन, अभिसूचना, रूढ़ि अथवा भारत के क्षेत्र में विधि से सशक्त प्रथा। आच्छादन का सिद्धांत किस अनुच्छेद से संबंधित है? यह संबंधित है अनुच्छेद 13 से। आच्छादन का सिद्धांत लागू होता है समस्त संविधानोत्तर एवं संविधान पूर्व विधियों पर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में से कौन सा अनुच्छेद विधायी कार्यों की न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्रदान करता है? यह करता है अनुच्छेद 13। समता का अधिकार किन अनुच्छेदों में? यह अनुच्छेद 14 से 18 तक है। विधि का शासन किस अनुच्छेद में? यह अनुच्छेद 14 में। भारत के संविधान का अनुच्छेद 14 सीमित है किसी भी व्यक्ति तक। किसी लड़के एवं लड़की की विवाह योग्य आयु है 21 वर्ष एवं 18 वर्ष के बीच विधि द्वारा अंतर किया जाए, यह है संविधान के अनुच्छेद 14 में वर्णित। संविधान का अनुच्छेद 15 नागरिकों के बीच किस आधार पर विभेद को प्रतिबंधित करता है? धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान अथवा इनमें से कोई एक पर। कौन सा संशोधन संविधान का सर्वाधिक व्यापक संशोधन था? 42वां संशोधन। मैंने आपको पहले ही बताया था, यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। प्रथम संविधान संशोधन पारित किया गया था 1951 में। संविधान संशोधन अधिनियमों में से किसके द्वारा मतदान की आयु को 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? यह किया गया था 61वें संशोधन में। संविधान में दल बदल विरोधी प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया था? यह लागू किया गया था 52वें संशोधन में। दल बदल विरोधी प्रावधान, इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। वस्तु एवं सेवा कर को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लागू किया गया था? यह किया गया था 101वें में। केशवानंद भारती मामले का संवैधानिक महत्व क्या है? बुनियादी ढांचे का सिद्धांत का प्रतिपादन हेतु। ये तीनों क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। सो इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो थम्स अप, डू शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द नोटिफिकेशन ऑल।